हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं मोनिका, आपकी जैब कैब एक्सपर्ट। दोस्तों, आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और ये है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, जिसे हम समटाइम्स मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी बोल देते हैं। तो लास्ट तक सेशन से जुड़े रहिएगा, जिससे कि ट्रेडिंग अकाउंट पे बेस्ड सारी ही नॉलेज आपको हो जाए और इसके बाद कभी भी कोई कंफ्यूजन ना आए। ये टॉपिक पढ़ाने के पीछे रीजन भी है दोस्तों, कई बार देखा गया है कि ट्रेडिंग अकाउंट पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, फॉर्मूला पूछ लिया जाता है, यहाँ पे कुछ आइटम्स जो है वो यूज होते हैं, वहां से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो ओवरऑल सारी चीजें हम कवर करेंगे, जिससे कि जो क्वेश्चन आए हम आसानी से केवल इस एक छोटे से सेशन से उसको सॉल्व कर पाए। तो अगर हम ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में बात करें दोस्तों, तो मैंने ऑलरेडी बताया, इसको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के नाम से भी जाना जाता है। तो जनरली क्या है, जैसे मान लो आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो, ABC लिमिटेड, ठीक है। तो अब हमें पता है कि बिजनेस को स्टार्ट करने के पीछे हमारा एक एम होता है। मेन एम क्या होता है कि भाई हमें प्रॉफिट अर्न करना है, हमें प्रॉफिट बनाना है। लेकिन प्रॉफिट बनाने के पहले का प्रोसेस क्या है कि हमें पहले बहुत सारे रिसोर्सेज परचेज करने पड़ते हैं, जिसमें हमारा अच्छा खासा एक्सपेंस जाता है। ठीक है। परचेज करने के बाद हम क्या करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं, यानी प्रोडक्शन करेंगे, और प्रोडक्शन के बाद फिर हमारा फाइनल गुड प्रोडक्ट निकल के आ जाएगा, जिसे हम बेचते हैं, और इसी गुड को बेचने पे फिर हमें मिलता है रेवेन्यू, सेल्स इनकम भी जिसे हम बोलते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो भी कोर बिजनेस होता है, कोर बिजनेस कुछ भी हो सकता है। मान लेते हैं हमें कार का मैन्युफैक्चरिंग करनी है, तो कार बनाना हमारा मेन बिजनेस है। तो कार बनाने से रिलेटेड जितने भी हमारे एक्सपेंसेस होंगे या जितने भी हमें रेवेन्यू मिलेंगे, वो सब चीजें हम ट्रेडिंग अकाउंट में मेंशन करते हैं। इसीलिए इसको हम ट्रेडिंग या मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे ट्रेड जो हम करते हैं, ट्रेड का मतलब बाइंग एंड सेलिंग, जितने भी आइटम्स को हम परचेज करेंगे सप्लायर से, और सामान को बनाने के बाद कस्टमर को बेचेंगे, उन्हीं के रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन यहाँ पे रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो ओवरऑल कोर बिजनेस से रिलेटेड जो भी खर्चे हैं, जो भी इनकम आएगी, उसी को हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और रेवेन्यू को हम डायरेक्ट रेवेन्यू या डायरेक्ट इनकम बोलते हैं। यही दोनों पार्ट जो हैं, ये ट्रेडिंग अकाउंट के मेन कंपोनेंट होते हैं। तो एक क्वेश्चन तो यहां से बन गया कि भाई अगर पूछ लिया जाए कि ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस या डायरेक्ट इनकम कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है, तो आपका आंसर होगा ट्रेडिंग अकाउंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि भाई ये जो एक्सपेंसेस हम नोट कर रहे हैं, ये जो इनकम हम नोट कर रहे हैं, इससे हम एक्चुअल में मेजर क्या करना चाह रहे हैं। भाई कुछ तो रीजन होगा इन चीजों को रिकॉर्ड करने का। तो हमने बोला हाँ, रीजन है क्या मेजर करने का, कि भाई ग्रॉस प्रॉफिटेबिलिटी या ग्रॉस लॉस हमें पता चल सके। हमें ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस पता चल सके। अब कैसे पता चलेगा कि भाई प्रॉफिट है या लॉस है, तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका क्या होता है भाई, कि ये जो दो कंपोनेंट हम लेके चल रहे हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट रेवेन्यू, इनको कंपेयर करो, इनको मैच करो। अगर एक्सपेंसेस रिवेन्यू से ज्यादा है, इसका मतलब हम लॉस में हैं, दिस इज द ग्रॉस लॉस। ठीक है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या बन सकता है कि भाई ये जो एक्सपेंसेस हैं, इससे कहीं ज्यादा हमारा रिवेन्यू आए, तो ये हमारे लिए क्या बन जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। तीसरा भी कंडीशन होता है कि भाई एक्सपेंसेस हमारे रिवेन्यू के इक्वल हो, तो यहाँ पे ये ब्रेक इवन फेज हमारा आ जाता है, इसको हम ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। ठीक है। तो ओवरऑल ये दो फेज हैं कि भाई ग्रॉस लॉस आ रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है, इसके लिए हम ये दो मेन कंपोनेंट को इंक्लूड करते हैं, जो कि किसी भी कंपनी के कोर बिजनेस से रिलेटेड होते हैं। तो मेन यूज ट्रेडिंग अकाउंट का यही होता है दोस्तों, कि हर कंपनियों को मैंडेटरी है क्या, एक स्टेटमेंट बनाना, जिसे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं।
ठीक है, जिसमें आपका बैलेंस शीट आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आएगा। तो मेजरली ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाने के लिए और साथ ही साथ बैलेंस शीट को बनाने के लिए जरूरी है कि भाई ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाया जाए। और ट्रेडिंग अकाउंट के हेल्प से जब हम ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकालते हैं, इसी के हेल्प से फिर हम जा करके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। तो सारी चीजें दोस्तों इंटरकनेक्टेड होती है। दो तीन चीजों को मैंने बताया बेसिकली, कोर बिजनेस से रिलेटेड जो भी खर्चे होंगे या जो भी रिवेन्यू आएंगे यहाँ पे कंसीडर किए जाएंगे। तो यहाँ पे डायरेक्ट इनकम और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को नोट करते हैं। मोटिव क्या है कि भाई हमें यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिटेबिलिटी या ग्रॉस लॉस का पता करना है। यूज क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का, कि इसके हेल्प से हम फर्दर फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना सकें और उसके हेल्प से फिर हम बैलेंस शीट बना सकें। ग्रॉस प्रॉफिट को निकालने का एक फॉर्मूला भी है, दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो दो वेरिएबल के डिफरेंस को ही हम क्या बोल देते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक वैसे नेट सेल्स क्या होता है, नेट सेल्स निकालने के लिए जो हमने टोटल सेल किया है वो, उसमें से अगर कुछ कस्टमर ने सामान लौटा दिया हो जिसे हम सेल्स रिटर्न बोलते हैं, अगर हमने कुछ डिस्काउंट्स दे दिए हो, इन सब चीजों को लेस कर देते हैं। ठीक है, तो इससे हमारा नेट सेल्स निकल के आ जाता है। ये ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला दोस्तों इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। तो यही कुछ स्पेसिफिक बातें थी। ट्रेडिंग अकाउंट जो होता है इसका मैं आपको फॉर्मेट दिखा देती हूँ। ठीक है, तो दो साइड यहाँ पे बनेंगे, एक डेबिट साइड बनेगा और एक आपका क्रेडिट साइड बनेगा। डेबिट साइड में सारे एक्सपेंसेस को नोट करते हैं, क्रेडिट साइड में सारे रिवेन्यूज को नोट करते हैं। फॉर्मेट देख लीजिए। ठीक इसी तरीके से हर कंपनी अपना ट्रेडिंग अकाउंट बनाती है। दो साइड होगा, देखो एक साइड ये, दूसरा साइड ये। तो ये पहला जो साइड होता है ये डेबिट साइड होता है जहां सारे एक्सपेंसेस को नोट करेंगे। इधर हमारा क्रेडिट साइड होगा जहां पे सारे रिवेन्यूज को नोट करते हैं। ठीक है, चार आइटम्स मेन बनेंगे डेबिट साइड में जो कि एक्सपेंसेस बनाते हैं। क्वेश्चन आपका ये पूछा जाता है कि बताइए इसमें से कौन कौन से डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाएंगे, या इसमें से कौन कौन से कंपोनेंट हैं जो कि ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आते हैं। तो कई तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। तो ओपनिंग स्टॉक, यानी 1 अप्रैल को आपके पास कितना स्टॉक है वो। परचेज, टोटल आपने कितना परचेज किया है, भाई प्रोडक्शन करोगे तो परचेज करना पड़ेगा ही पड़ेगा। अब इसमें से हम एक अमाउंट लेस कर देते हैं परचेज रिटर्न। देखो आपने मान लो सप्लायर से 1,000 रुपए का सामान खरीदा, ठीक है, लेकिन उसमें से कुछ सामान अगर बच जाता है प्रोडक्शन के बाद तो आप उसे बेच देते हो। मान लो आपने 100 का सामान बेच दिया तो ये 100 आपका हो जाता है परचेज रिटर्न। तो ऐसे केस में टोटल परचेज में से परचेज रिटर्न हम निकाल देते हैं जिसको हम बोलते हैं नेट परचेजेस। ठीक है, तो यहाँ पे ये वैल्यू जो है हमारा ये नेट परचेज है। ठीक वैसे बाकी कितने एक्सपेंसेस हुए वो हम नोट कर देंगे। फिर नेक्स्ट साइड में आते हैं, देखो बाई सेल्स, हमने टोटल कितने का सेल किया। मान लेते हैं कि भाई हमने 4,000 का सेल कर लिया, माइनस सेल्स रिटर्न। अब हो सकता है कि जिस कस्टमर ने हमसे सामान परचेज किया हो, कुछ सामान उन्होंने वापस कर दिया हो। चलो मान लेते हैं कि भाई 500 का सामान कस्टमर ने वापस कर दिया, तो इन दोनों के डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, नेट सेल्स। कितना हो जाएगा 3500। तो ये जो वैल्यू दिया हुआ है ये हमारा है 3500। एंड लास्ट वैल्यू जो आती है वो है क्लोजिंग स्टॉक। ये वैल्यू किस दिन नोट किया जाता है दोस्तों, लास्ट अकाउंटिंग पीरियड में, यानी कि 31 मार्च को। हर साल 1 अप्रैल को से अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट होता है, नेक्स्ट ईयर 31 मार्च को बंद हो जाता है। तो 1 अप्रैल को ओपनिंग स्टॉक एंड 30 मार्च को क्लोजिंग स्टॉक। तो लास्ट में कंपनी के पास जो भी स्टॉक बचे हुए हैं उसके वैल्यू यहाँ पे नोट कर दिया जाता है। फिर यहाँ पे लास्ट में दोनों साइड को बैलेंस करना होता है, दोनों ही साइड को बैलेंस करना होता है। तो इधर हमने कितने का सेल कर लिया वो पूरा नोट करेंगे, इधर टोटल कितना खर्चा हुआ है ये नोट करेंगे।
दोनों को बैलेंस करने के लिए हम दोनों साइड ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस जैसी वैल्यू को नोट कर देते हैं, केवल बैलेंसिंग करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं कि भाई ओवरऑल जो हमने एक्सपेंसेस करे हैं, ये हमने 5,000 का खर्चा किया है, ठीक है, सॉरी। तो अब ओवरऑल इधर भी हमें 5,000 की वैल्यू पुट करनी है, तभी ये दोनों साइड बैलेंस होगा। मान लेते हैं कि इधर जो हमारा टोटल खर्चा आया था ये 4,000 का ही आया था, हमें बैलेंस करने के लिए वैल्यू 5,000 करना होगा। तो ऐसे केसेस में हमें यहाँ एक्स्ट्रा एक वैल्यू ऐड करनी होगी 1,000 रुपए की, और ये 1,000 क्या बन जाएगा, आपका ग्रॉस प्रॉफिट। ये वैल्यू यहाँ कब आएगा, जब आपका रिवेन्यू आपके एक्सपेंसेस से ज्यादा होगा तब। ठीक है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। फिलहाल बैलेंसिंग को लेके क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, ये केवल आपके नॉलेज के लिए है। मेन क्वेश्चन डायरेक्ट एक्सपेंस डायरेक्ट रिवेन्यू कौन से अकाउंट का पार्ट है, कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कंपोनेंट है, आंसर ट्रेडिंग अकाउंट। दूसरा ओपनिंग स्टॉक परचेज डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये सब कौन से साइड में आता है, डेबिट साइड में। ये सब एक्सपेंस है, कौन सा एक्सपेंस है, डायरेक्ट एक्सपेंस है। ट्रेडिंग अकाउंट से क्या चीजें मेजर करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिटेबिलिटी को। कैसे पता चलेगा, अगर हमारे रिवेन्यूज जो हैं डायरेक्ट रिवेन्यू डायरेक्ट एक्सपेंसेस से ज्यादा हैं तो ये हमारा बन जाता है ग्रॉस प्रॉफिट। तो इस तरीके से यहाँ से क्वेश्चंस आपके बनते हैं। फिलहाल कैसे क्वेश्चंस बनते हैं पीवाईक्यू के, उसको भी लेकर के आपके लिए बहुत जल्द मैं सेशन लेके आऊंगी। तो ओवरऑल आपको हमसे जुड़े रहना है। चैनल को सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप लोग अपडेटेड रहो, जो भी अपडेटेड इंफॉर्मेशन आती है हम आपके साथ शेयर करेंगे। प्लस आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट सेशंस भी लेके आएंगे, कुछ प्रैक्टिस सेशंस होंगे, कुछ एकेडमिक सेशंस भी होंगे। मोटिव यही है कि जो नेक्स्ट अटेम्प्ट आपका है नवंबर साइकिल का, वो आपको क्लियर करा दिया जाए। तो मैं एफएम कवर कराती हूँ, सबसे टफ पेपर है, सबसे ज्यादा आप लोग डरते हैं, बट बैंकर्स यहाँ पे ट्रस्ट में केवल एक अटेम्प्ट यही आपको टारगेट करना है, और अगर सही स्ट्रेटजी आप फॉलो करोगे तो 100% गारंटी के साथ मैं बोल सकती हूँ कि एएफएम आपका डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। इसके लिए भी कुछ ट्रिक्स हैं, कुछ स्मार्ट स्ट्रेटजी यूज करना पड़ेगा, कुछ मेजर टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, वो सारी चीजें मैं आपको कवर कराऊंगी, जिससे कि नेक्स्ट अटेम्प्ट में ही आपका मैं एएफएम क्लियर करा दूं। बाकी ये मेरी ऑफिशियल आईडी है टेलीग्राम की, आप सभी लोग इसको ज्वाइन कर लीजिए। जो भी पीडीएफ सेशन पीडीएफ होंगे इन फ्री सेशन के, मैं आपको यहीं पे शेयर करूंगी, साथ ही साथ आपके साथ में इंटरेक्ट भी करूंगी इसी ग्रुप में। तो इसी के साथ सेशन एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच और मिलती हूँ बहुत जल्द।